नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे ठाकुर जी के पागलपन। एक बार की बात है, नामदेव जी ने अपनी कुटिया के बाहर सोए हुए थे, तभी उनकी कुटिया में आग लग गई। नामदेव जी ने सोचा, आज तो ठाकुर जी ने अग्नि के रूप में आए हैं, तो उन्हें जो भी सामान बाहर रखा हुआ था वो भी आग में ही डाल दिया। जब लोगों ने देखा कि जैसी तैसी आग बुझा दी और चले गए, ठाकुर जी ने सोचा कि इसने तो मुझे सब कुछ अर्पण कर दिया है। ठाकुर जी ने उनके लिए बहुत ही सुंदर कुटिया बना दी। सुबह लोगों ने देखा कि वहाँ तो बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई हैं। उन्होंने नामदेव जी से कहा कि रात को तो आपकी कुटिया में आग लग गई थी, फिर ये इतनी सुंदर कुटिया कैसे बनी? हमें भी इसका तरीका बता दीजिए। नामदेव जी ने कहा, सबसे पहले तो अपने कुटिया में आग लगाओ, फिर जो भी सामान बचा है वो भी उसमें डाल दो। लोगों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अजीब पागल है। नामदेव जी ने कहा, वो ठाकुर तो पागलों के ही घर बनाता है। जय जय श्री राधे। तो हमारे ठाकुर भगवान समर्पण की भावना देखते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान ने स्वयं विदुर के घर साग को खाया था और मेवा को भी त्याग दिया था दुर्योधन के घर का। तो भगवान स्वयं उसके यहाँ आते हैं जो प्रेम से बुलाते हैं और जिनकी हृदय स्वच्छ होता है। यहाँ तक तो केले के छिलके को भी भगवान श्री कृष्ण ने खा गया। भाव होना चाहिए। जब तक आपके मन में भाव नहीं होगा तब तक आप उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो एक से एक भगवान की कथा लीला है। एक बार की बात है, जैसे अभी हमने एक नाथ का सुना, वैसे ही अभी हमने नामदेव का बताया था, फिर अब एक नाथ के बारे में जानेंगे। एक नाथ भी एक संत हुए जिसने कुत्ते में भगवान को प्रकट किया था। उसका कहानी ये था कि वो रोटी बना रहे थे और रोटी में घी नहीं लगा था और कुत्ता लेके भागने लगा। तो स्वयं एक नाथ जी ने घी में चम्मच लेके दौड़ते हुए कुत्ते के पीछे जा रहे थे, ठाकुर जी घी तो लगाने दीजिए करके। तो ऐसे जाते जाते स्वयं भगवान उस कुत्ते में प्रकट हो गए, क्योंकि उसने कुत्ते में भी भगवान को देखने की इच्छा की, तो इसलिए भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप भाव से बुलाएंगे तो भगवान ज़रूर चले आएंगे। मीरा ने भी पुकारा तो आए, संत तुकाराम ने भी पुकारा तो आए, तो क्यों नहीं आएंगे? आप भी पुकारेंगे तो आपके पास भी आएंगे। यही चीज़ें हैं, फॉर्मूला तो यही है, प्रेम है और अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। भगवान को छल कपट अच्छे नहीं लगते हैं, तो अपने व्यवहार को सुधारिए एवं भगवान के दर्शन पाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।